क्या आप चाहते हैं आपकी एक मुश्त जमा राशि आपकी हर महीने की पक्की इनकम में बदल जाए? क्या आप चाहते हैं आपके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो आपके बुढ़ापे का या यूं कहें एक टाइम पीरियड के बाद आपका पक्का और भरोसेमंद साथी बन जाए? हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में जो कि आपको 100% रिटर्न तो देगी ही देगी, साथ में 100% आपके पैसे की सिक्योरिटी भी देगी। हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम के बारे में। MIS यानी मंथली इनकम स्कीम, एक ऐसी स्कीम जो आपको हर महीने पैसे देती है। आपको कुछ टाइम तक आपका इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद आपको ये स्कीम पूरी तरीके से संभाल लेगी, यानी आपका सहारा बनेगी। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं, बने रहिए वीडियो में अंत तक। मैं आपको पोस्ट ऑफिस की सबसे फेवरेट और सबसे डिजायरेबल स्कीम के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसे MIS कहते हैं। ये लगभग जितने लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं पोस्ट ऑफिस में, उसका 7% हिस्सा पब्लिक का इसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करता है, जिसे MIS कहते हैं। देखिए, मैं इस स्कीम के बारे में तमाम जानकारी आपके सामने रखूंगा। इसके ड्रॉबैक, इसके पॉजिटिव जो भी पॉइंट होंगे, मैं आपके सामने पूरी तरीके से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके रखूंगा। अगर आपको ये वीडियो अंत तक पसंद आती है, आपको लगता है कि इस वीडियो के जरिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हुई है, तो प्लीज अंत में इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बने रहिए मेरे साथ और हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम के बारे में। पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप छोटी छोटी राशि जमा करके हर महीने आपकी जो इनकम है वो ब्याज के तौर पे मान लीजिए, या पेंशन के तौर पे मान लीजिए, या आपके सहारे के तौर पे मान लीजिए, आपको मिलती रहती है। ये एक रेगुलर और सुरक्षित मासिक इनकम है जो आपको हर महीने मिलेगी। देखिए, पोस्ट ऑफिस में जो MIS स्कीम है उसके अंदर आप 1,000 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। ये तो वह बेस, आप इसमें 1,000 रुपए से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर हर महीने 1,000 रुपए भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल अकाउंट खोलते हो और मैक्सिमम पैसा इसमें डालना चाहते हो, मैक्सिमम बात कर रहा हूँ वो भी सिंगल में, ध्यान देना, सिंगल अकाउंट में, तो आप इसमें 9 लाख रुपए तक अपना सिंगल अकाउंट में डाल सकते हो। लेकिन अगर अकाउंट ज्वाइंट करते हो, यानी आप ज्वाइंट अकाउंट में इसे खोल रहे हो, तो 15 लाख रुपए तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते। तो ये लिमिटेशन है, सिंगल में है 9 लाख रुपए की और ज्वाइंट में है 15 लाख रुपए की, ये बाउंडेशन आपकी होती है। और इसका लॉकिंग पीरियड होता है, इसके लॉकिंग पीरियड की बात करें तो वो है 5 साल, यानी 5 साल तक आपको इसके अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, ये कहे पैसा इन्वेस्टमेंट करके रखना है। और करंट में मैं बात कर रहा हूँ 2025 के सितंबर मंथ के बारे में, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो करंट में है 7.4%। देखिए, ये करंट सिनेरियो के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, MIS स्कीम में जो रेट चल रहा है अभी फिलहाल 7.4% है, गारंटी, सरकार की गारंटी के साथ, और आपको जो मिलेगा ही मिलेगा। इसमें जो आपका इंटरेस्ट है वो हर महीने, यानी कि हर पर मंथ आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा अकाउंट में। लेकिन मिलेगा कब? मिलेगा आपको 5 साल के बाद में। लेकिन आपका जो अमाउंट के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट है हर महीने आपके अकाउंट में आता रहेगा। जैसे 5 साल हो जाएगा, आपका मूलधन प्लस ब्याज प्लस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ आपको मिलने लग जाएगा हर महीने राशि के रूप में। हम इसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के जरिए हम आपको समझते हैं। मान लो आपने 5 लाख रुपए, आपके पास 5 लाख रुपए, आपने MIS स्कीम में इन्वेस्टमेंट की है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको हर महीने लगभग कितना रुपए मिलेगा? हर महीने आपको 7.4% के इंटरेस्ट रेट के साथ आपको 3,083 रुपए हर महीने आपके अकाउंट में आ जाएंगे। यानी आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? आपका इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपए, 7.4% आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उस 5 लाख के ऊपर, और आपको पर मंथ जो रकम मिलेगी वो मिलेगी 3,083 रुपए। आप इसे पेंशन के रूप में भी ले सकते हो, एक साथ में ले। जैसे ही आपका 5 साल आपका लॉकिंग पीरियड पूरा हो जाएगा, उस वक्त आपको मूलधन प्लस ब्याज और प्लस जो भी आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बनेगा उसके साथ आपको पूरा का पूरा पैसा दे दिया जाएगा। तो आपका जो मंथली जो भी 5 लाख का इंटरेस्ट बना वो रहेगा 3,083 रुपए। MIS स्कीम में कुछ ऐसा होता है कि आप जो भी अपना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो ना, उसे आप अपने भविष्य के लिए एक सहारे के रूप में देखते हो। देखिए, इसमें इन्वेस्टमेंट कौन कौन कर सकता है? इसमें इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? या वो
इंडियन होना चाहिए, पहली बात। कोई भी इंडियन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सेकंड, अगर कोई बच्चा इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, यानी जिसकी एज 10 साल है या 10 साल से ऊपर है, तो वो बच्चे के जो भी है बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, और प्लस आधार कार्ड लगेगा, और साथ में उसके पेरेंट्स भी होंगे, यानी पेरेंट्स के भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी, जिसमें पेरेंट्स का पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, क्योंकि पेरेंट्स ही उसके होते हैं जो उसको अच्छी तरीके से चलाएंगे, या कह लीजिए पेरेंट्स उसमें एक तरीके से देख रेख का काम करेंगे। तो पेरेंट्स के भी पैन कार्ड, आधार कार्ड लगेंगे। और अगर कोई मेच्योर पर्सन खुलवाता है तो भी उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड इसलिए क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट 10,000 या 10,000 से ऊपर बन रहा है तो उस वक्त पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और फिर हो गया पासपोर्ट साइज फोटो। तो पासपोर्ट साइज फोटो में आपके 4 फोटोग्राफ, हालांकि 2 में काम बन जाता है, लेकिन फिर भी आप 4 कैरी करके चलते। और उसके बाद आता है डोमिसाइल, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र आपका, वो भी इसके अंदर जरूर लगेगा। ये चीजें, उसके अलावा हम इसके अंदर क्या क्या ले सकते हैं, अकाउंट खुलवाने के बाद हमें क्या क्या मिलेगा। देखिए इसके अंदर फिर मिलेगा आपको एटीएम मिल जाएगा। सेकंड, आप इसमें पासबुक लोगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आप ऑनलाइन भी पैसे जमा करवा सकते हो, ऑनलाइन की सुविधा भी इसके अंदर मिलती है। और उसके अंदर आप इसमें काफी जगह पे चेकबुक की सुविधा भी इसके अंदर दी जाती है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में ये चीजें बैंकिंग सेक्टर की तरह हर जगह अब बढ़ाई गई हैं। ये मान लीजिए हर गांव तबके तबके तक ये चीजें पहुंचाई जा रही हैं, जिसके अंदर ये सारी चीज पोस्ट ऑफिस में बैंकिंग की सुविधाओं की तरह लागू कर दी गई है। अब बात करते हैं MIS की कुछ आपको सावधानियां क्या क्या रखनी है। देखिए, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो मैं तो आपको यही राय दूंगा, बहुत सोच समझ के करें, और 5 साल का टेन्योर है इसमें सुने, 5 साल का जो टाइम पीरियड है, आपके इन्वेस्टमेंट में भी आपका अच्छा साथ मिलेगा, और आपका जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो भी अच्छा मिलेगा। लेकिन फिर भी कुछ सावधानियां मैं आपको बताता चलूं। अगर आप इसमें 5 साल का अपना लॉकिंग पीरियड पूरा करते हैं तब तो है बहुत अच्छी बात, लेकिन आपको पैसे की जरूरत पड़ गई बीच में, आपको बीच में पैसा निकलवाना है। अगर आप 1 साल में पैसा निकलवाते हो, अगर 1 साल के बाद ही अपना पैसा आप निकलवाते हो तो पेनल्टी लगेगी। वो पेनल्टी किस हिसाब से होगी, 1 साल से पहले तो आप इसमें पैसा नहीं निकाल सकते, यानी आपका 1 साल के पहले तो आप इसमें कोई पैसा नहीं निकाल सकते, ठीक है। 1 साल से लेके 3 साल तक अगर आप इसमें पैसा निकालते हो तो आपका 2%, यानी कि 2% आपको पेनल्टी के रूप में लगेगा। ये 2% कौन सा होगा, यानी जो आपकी टोटल राशि होगी, यानी टोटल जमा, यानी आपने जितना भी जमा किया है ना उसका 2% आपको पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा, अगर आप 1 साल से लेके 3 साल के बीच में अपना पैसा निकलवाते हो तो। और अगर आप पैसा निकलवाते हो 3 साल से 5 साल के बीच में, यानी 5 साल आपके पूरे नहीं होने चाहिए, 5 साल से पहले पैसा निकलवाते हो 3 साल से 5 साल के बीच में, तो आपका जो टोटल जमा है ना, आपके जो टोटल जमा है उसका 1% आपको पेनल्टी के रूप में देना होगा, अगर आप 5 साल से पहले पैसा निकलवाते हो। और अगर आप पूरा 5 साल पूरा करते हो तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सावधानियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। 1 साल से पहले पैसा नहीं निकलवा सकते, 1 साल से 3 साल के बीच में लगवाते तो 2%, टोटल का जो 2% आपने जितना भी पैसा जमा कर रखा है उसका 2% आपका पेनल्टी में चला जाएगा। और 3 साल से 5 साल के बीच में अगर अपना पैसा निकलवाते हो तो टोटल जितना जमा है उसका 1% पेनल्टी में चला जाएगा। और अगर आप 5 साल पूरे करते हो तो 100% पैसा आपके हैंडओवर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कौन कौन करता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट वो लोग करते हैं जिन्हें 100% सिक्योरिटी चाहिए, ऐसे लोग जिनको लाइफ में किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं चाहिए, अपना पैसा सिक्योर चाहिए गारंटी के साथ। तो देखिए 100% इसके अंदर गारंटी मिलती है गवर्नमेंट की। आपको जो भी इंटरेस्ट रेट बताया गया यानी कमिटमेंट किया गया, अभी 7.4% है तो 7.4% आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सेकंड, जो हाउस वाइफ हो यानी कुछ पैसा बचाती हो हर महीने और वो चाहती है अपना इन्वेस्टमेंट कर सके, बाद में उसका सहारा बने, अब उसके लिए भरोसेमंद एक साथी बने, तो वो हाउस वाइफ भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है। सेकंड, किसी के पास एक मुश्त पैसा आया है, मान लीजिए किसी के पास 10 लाख आया है, किसी के पास 5 लाख रुपए आया है और वो चाहता है कि एक अच्छी जगह एक अच्छे इंटरेस्ट में के तौर पे अपना पैसा इस्तेमाल किया जाए, तो वो भी इसमें सिंगल आदमी तो इसमें 9 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है और चाहता है कि अपने स्पाउस के साथ। देखिए, अगर आपको ज्यादा पैसा रखना है ना तो आप अपनी वाइफ को मिला सकते हो, वाइफ अपने हस्बैंड को मिला सकती है, तो पैसा घर के घर में तो आप 15 लाख रुपए तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ज्वाइंट अकाउंट के अंदर आप इसमें 15 लाख रुपए तक आप इसमें रख सकते हो 7.4% इंटरेस्ट के साथ। आपको ये भी एक सुविधा इसमें दी गई है। और इसके अलावा वो लोग इसमें
इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो डेली बेसिस पे अपना काम करते हैं, वर्कर हैं, जिनके पास महीने का 1000-1500 बचता है, 2000 बचता है, ज्यादा पैसा नहीं बचता, यानी छोटा छोटा अमाउंट अपना सेविंग में लगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा सेव हो सके लेकिन सिक्योरिटी के साथ। हर जगह पे म्यूचुअल फंड की देखिए बात नहीं की जा सकती, मेरी बात को ध्यान से समझना। हर जगह म्यूचुअल फंड ऐड नहीं किया जा सकता कि म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा मिलता है, एसआईपी में ज्यादा मिलता है, आजकल गोल्ड ज्यादा चल रहा है, मार्केट में सिल्वर का रेट ज्यादा चल रहा है। ये एक मार्केट है और मार्केट में जहां अप होता है वहां डाउन भी होता है, डाउन होता है वहां अप होता है, लेकिन सिक्योरिटी 100% नहीं मिलती। 50-50% का रेशियो होता है। किसे पता थोड़ी था गोल्ड अचानक लाख के ऊपर चला जाएगा, वरना लोग बाग अपनी जमा पूंजी निकाल के गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर देते, किसी को नहीं पता होता है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड होता है, जैसे बूम चल रहा है, चलता चलता 2 साल 3 साल 5 साल चले, लेकिन अगर जब गिरता है ना मार्केट तो धड़ाम से गिरता है, ऐसा बुरा गिरता है कि लोग उसमें बुरे बुरे कदम भी उठा लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट की 100% सिक्योरिटी की, जहां पे किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होती और जो कमिटमेंट दे दिया जाता है वो कमिटमेंट के साथ आपको पैसा मिलता है। इसलिए कंपैरिजन ना करके बातों को समझने की कोशिश करें। वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करें जिसे किसी तरह की टेंशन नहीं पालनी अपने लाइफ में, और जो चाहते हैं कि मैं रिस्क ले सकता हूं और इन्वेस्टमेंट पे बारीकी से नजर बना के रख सकता हूं, तो आप म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, ईटीएफ में या ईएलएसएस में, कहीं बॉन्ड्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट, इक्विटी वगैरह, लार्ज फंड, मिड कैप वगैरह में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहां पे डेफिनेट आपको ग्रोथ मिलेगी। लेकिन सिक्योरिटी की बात आती है तो आप पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के साथ जुड़ सकते हैं। एमआईएस स्कीम बहुत बढ़िया है, ये सीनियर कैटेगरी के लिए बहुत अच्छी है, ये हाउसवाइफ के लिए बहुत अच्छी है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेहतर है। और जो यंग पीपल हैं वो भी अगर सिक्योर चाहते हैं, अपनी सिक्योरिटी के हर महीने पैसा भी मिलता रहे और मेरा पैसा भी सेव रहे, तो वो लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं। अब देखिए मैं इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ एमआईसी स्कीम। आप इस एग्जाम्पल से देखेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा स्ट्रक्चर, एमआईसी स्कीम कैसे काम करती है और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आपको गेन करवाती है। ध्यान से इस एग्जाम्पल को देखना। देखिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का है एमआईसी स्कीम में, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो है 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया तो आपको जो मंथली जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 617 रुपए, ठीक है। और ईयरली आपको मिलेगा उस पर 7400 रुपए, 7400 रुपए। ये 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा 1 लाख रुपए पे। देख लीजिए, अब इसको आपको 5 साल के लिए करना है, 3 साल के लिए करना है या 2 साल के लिए करना है, क्योंकि जैसे 5 साल से नीचे जाओगी पेनल्टी भी आपको लगेगी। मैं 5 साल का पीरियड लेके चल रहा हूँ। देखिए 5 ईयर मैं प्लान लेके चल रहा हूँ, जो भी है 1 लाख का हो गया। अगर आप इसमें 5 लाख इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे ही आप इसमें 5 लाख रुपए डालते हो तो 3083 रुपए आपको महीने के दिन मिलेंगे। आपको जो मंथली इंस्टॉलमेंट मिलेगी वो मिलेगी 3083 रुपए की। और 1 साल के बाद आपको पास कितना पैसा आएगा? 37,000 रुपए। 37,000 रुपए कब आएगा? जब 5 लाख इन्वेस्टमेंट आप करोगे, 3,000 रुपए मंथली के साथ 37,000 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 9 लाख होता है, यानी ये जो सिंगल के लिए है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपए होता है तो मंथली जो इन्वेस्टमेंट बनेगी वो बनेगी 5,500 रुपए। और ईयरली कितना बनेगा? 66,600 रुपए। ये आपको 1 साल के अंदर आपको मिलेगा 9 लाख रुपए पे। और अगर आपका अमाउंट होता है 15 लाख रुपए, ये होता है ज्वाइंट के लिए। इसमें ज्वाइंट अकाउंट आप इसमें 15 लाख रुपए डाल सकते हो। अगर आप इसमें 15 लाख रुपए डालते हो तो 9,250 रुपए आपको मंथली मिलेगा और 1,11,000 आपको ईयरली मिलेगा। कुछ इस तरीके से इसमें अमाउंट कैलकुलेट होता है, कुछ इस तरीके से इसमें आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो कैलकुलेट होती है। ये 5 साल का पीरियड है, ये मैंने बताया है केवल 1 साल का। ये जो भी एग्जांपल है ये है 1 साल का। 1 साल का आप इसमें देख लीजिए आप कितना अमाउंट डालोगे। जितना अमाउंट डालोगे वो है 1 साल का। आप इसमें 5 साल से इन्वेस्ट कर लीजिए। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए डाले हो, 1 साल में आपको कितना मिला? 7,400 रुपए। आप 5 साल के लिए डालोगे तो 5 7 35,000 और 400 का ये आप जोड़ लीजिए। जो भी मिलेगा वो 5 साल के लिए हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये एग्जांपल पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से एमआईएस में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अब इसके एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। देखिए एमआईसी स्कीम के जो एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज बहुत है और बहुत सारे एडवांटेज आपको फायदा होते हैं। देखिए एडवांटेज की बात करें तो ये स्कीम बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान तरीके से समझी जा सकती है। और 1,000 रुपए से आप इसमें इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं आ सकती। कोई माइनर भी इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट
चालू कर सकता है। यानी जरूरी नहीं कि वो मैच्योर पर्सन हो, 18 साल से ज्यादा हो, नहीं, वो 10 साल का भी है तब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये भी कोई नहीं, कोई बच्चा यानी कोई चाइल्ड या कोई बच्चा भी इसके अंदर, माइनर भी इसके अंदर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। थर्ड नंबर की बात करें, कोई रिटायरमेंट पर्सन है, कोई हाउस वाइफ है, कोई गांव के अंदर छोटा काम करता है, जैसे जिसका छोटा व्यापार है, जिसके पास महीने का कम पैसा बचता है, वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। 5 साल के लिए इसमें आपको मूलधन प्लस ब्याज प्लस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ आपको इसमें पैसा भी मिलता है। साथ में आपको ज्वाइंट अकाउंट की सुविधा भी ये प्रदान करता है और आपको नॉमिनेशन की सुविधा भी ये देता है। सिंगल अकाउंट भी आप खोल सकते हो, ज्वाइंट भी खोल सकते हो। सिंगल का अलग फायदा है, ज्वाइंट का अलग फायदा है। तो ये चीज भी इसके अंदर बहुत ही बेस्ट है। अब बात करते हैं कुछ इसके लिमिटेशन के बारे में। MIS की लिमिटेशन भी मैं आपको बताता चलूं, क्या क्या इसकी लिमिटेशन है। देखिए, लिमिटेशन की बात करें, सबसे बड़ी लिमिटेशन है टाइम पीरियड। 1 साल से पहले पैसा तो आप इसका बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते, ना पेनल्टी देकर ना किसी भी अदर तरीके से। आपका 1 साल के लिए पैसा तो फिक्स हो जाता है। 2 साल से लेके 3 साल तक आप इसमें पैसा निकलवाते हो तो 2% पेनल्टी देनी होती है, जितना भी आपका जमा होता है। और 3 साल के और 5 साल के पीरियड में आपको 1% पेनल्टी देनी होती है और उसके बाद आपकी कोई पेनल्टी नहीं है। यानी 5 साल के लिए आपका प्योर तरीके से पैसा लॉक इन में रहता है। थर्ड बात करें, इंटरेस्ट रेट अगर अदर किसी स्कीम से माने, यानी कि अगर टाइम डिपॉजिट स्कीम है उसमें 7.5% इंटरेस्ट मिलता है, या म्यूचुअल फंड में इसकी पैसा थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, अगर उससे कंपैरिजन हम करेंगे तो इसका इंटरेस्ट रेट कम है। थर्ड नंबर पे बात करें, जो भी मार्केट में आजकल इन्फ्लेशन चलता है, यानी कि महंगाई दर का जो भाव होता है उसको ये बीट नहीं करता, ये पैरेलल रहता है, यानी बराबरी में चलता है। 7.4% इसका इंटरेस्ट रेट मिलता है और कुछ 7% ही इन्फ्लेशन रेट चलती है, यानी हमारा पैसा उतना ही ग्रोथ करता है जितना कि महंगाई ग्रोथ करती है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। लॉकिंग पीरियड काफी स्ट्रिक्ट है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। तो ये कुछ ऐसे ड्रॉबैक है। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप तो इन चीजों को ध्यान में रखें। सबसे पहली चीज तो ये है कि इसका 5 साल के लिए लॉकिंग पीरियड है। बाकी चीज तो अपनी जगह ठीक है, ऐसी बात नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करना तो चालू कीजिए। सबसे बड़ी बात है आपका इन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट कर रहे हो, ये मत देखिए कहाँ कितना पैसा, क्योंकि मार्केट को जानना सबसे जरूरी बात है। आपका इन्वेस्टमेंट कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है ये बाद की बात है। सबसे पहले आप मार्केट को जान के अपने इन्वेस्टमेंट को चालू कीजिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चीजों को आगे देखिए। आज मैंने बात की है पोस्ट ऑफिस की 100% जो रिटर्न देने वाली स्कीम के बारे में मैंने आज से बताया है, जो आपको सिक्योरिटी 100% रिटर्न और मंथली इनकम के साथ आपको प्रोवाइड की गई है पोस्ट ऑफिस के जरिए। फिर भी कोई डाउट है MIS के बारे में, आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज है जो कि आपको लगता है कि वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब बहुत ही सरल स्वभाव में और बहुत ही अच्छी तरीके से देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, मैंने MIS के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है, अगर उससे आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है वीडियो वैल्यूएबल है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे बहुत खुशी होगी। और मिलते हैं एक नई स्कीम के बारे में या नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।